उज्जैन के दिव्यांग क्रिकेटर माखन सिंह राजपूत दुबई में आयोजित दिव्यांग प्रीमियर लीग में मप्र टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजपूत जन्म से ही दिव्यांग हैं। उनका बायां हाथ नहीं है, बावजूद वे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ ही शानदार गेंदबाजी भी करते हैं। क्रिकेट के जुनून ने उन्हें कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उनका एक हाथ नहीं है। उन्होंने बताया कि क्रिकेटर बनना उनकी जिंदगी का सपना था। इसके लिए उन्होंने 20 साल तक अथक परिश्रम किया। माखन सिंह बचपन से क्रिकेट के शौकीन रहे। मित्रों ने प्रोत्साहित किया तो 3 साल पहले वे उज्जैन चले आए। यहाँ कॉलेज ग्राउंड पर क्रिकेट के गुर सीखना चाहते थे, मगर उन्हें खिलाने से इनकार कर दिया गया। कारण उनका एक हाथ नहीं था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी, नियमित अभ्यास जारी रखा। बीसीसीआई ने मप्र दिव्यांग क्रिकेट की शुरुआत की। इसमें उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उनके ऑलराउंड प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें मप्र की दिव्यांग क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। दुनिया में शादी को लेकर कई अजीबोगरीब नियम और कानून बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि एक देश में दूल्हा या दुल्हन दोनों में से किसी के भी मौजूद न होने पर भी शादी हो जाती है। वहीं एक देश में शादी की खबर अखबार में छपवानी पड़ती है। सऊदी अरब के पुरुष दुनिया के 4 देशों की महिलाओं से शादी नहीं कर सकते हैं। ये देश पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और चैड हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया, कोलोराडो, टेक्सास और मोंटाना में जो लोग सेना का हिस्सा होते हैं, उनके लिए शादी के समय दूल्हा, दुल्हन या फिर दोनों के मौजूद न होने पर दूसरे लोग उनकी जगह रस्में निभाते हैं। ग्रीस के लोगों को शादी की जानकारी अखबार में छपवानी पड़ती है। जो लोग अखबार में शादी की खबर नहीं छपवाते हैं, वे किसी पेपर पर लिखकर शादी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं। जापान के कानून के मुताबिक शादी में बड़ा भाई अपने छोटे भाई की होने वाली दुल्हन का हाथ मांगता है। शादी के लिए दोनों भाइयों की अनुमति जरूरी होती है। दिल्ली में एक बेटे ने अपनी मां को मार डाला। मृतका अपनी बेटी और बेटे के साथ आउटर दिल्ली के एक इलाके में रहती थी। वह करीब 3.5 साल पहले अपने पति से अलग हो गई थी और तलाक केस कोर्ट में है। पत्नी तलाक के लिए तैयार नहीं है। मृतका का बड़ा लड़का उसके पति के साथ रहता था। तलाक के पीछे बड़ा लड़का अपनी मां को वजह मानता था और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसने अपनी मां पर तलाक के पेपर पर साइन करने की धमकी दी थी। रात को बड़ा लड़का अपनी मां के घर खाना खाने आया था। रात हो गई और उसने अपनी मां से पिता के घर छोड़ने की बात कही। मृतका और उसका लड़का रात करीब 12:40 पर घर से निकले। इसके बाद मृतका कभी भी घर लौटकर नहीं आई। सुबह उसकी लाश मिली। लाश मिलने के बाद मृतका की लड़की ने अपने बड़े भाई को कई बार फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार करके जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर यह है कि मास्क अब पहनावे का हिस्सा बन गया है। इस पर फैशन का भी प्रभाव दिखने लगा है। कपड़ों के साथ मैचिंग के मास्क के बाद अब विवाह समारोहों के लिए खास तौर पर मास्क डिजाइन किए जाने लगे हैं। गुजरात के सूरत शहर में वेडिंग स्पेशल मास्क की भारी मांग है। मौजूदा शादियों के सीजन के चलते यह मांग बढ़ी है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि लोगों को कोरोना से खुद को बचाने के साथ साथ आखिर सामाजिक रिश्तों को भी निभाना है। फैशन डिजाइनर कहती हैं कि मास्क के लिए हम कॉटन के कपड़े का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि इसमें से सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। एक टेक्सटाइल उद्योग समूह के डायरेक्टर कहते हैं कि विवाहों के सीजन में हर कोई फैशनेबल मास्क चाहता है। हम अपने मास्क में N95 मास्क की तकनीक का उपयोग करते हैं। हम मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े का एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करते हैं। हमने केमिकल ऑस्ट्रेलिया से आयात किया है। मोदीनगर के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी निवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ तय की थी। युवक बारात लेकर फार्म हाउस पहुंचा। बताया जा रहा है कि बारात काफी लेट पहुंची थी, जिस कारण खाना कम पड़ गया था। दूल्हा चढ़त कराकर मंडप पर पहुंच गया। लड़की पक्ष का आरोप है कि चढ़त के बाद फार्म हाउस पहुंचे दूल्हे के दोस्तों ने काफी शराब पी रखी थी और उन्होंने हलवाई का काम करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब दुल्हन के भाई ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लात घूंसे व कुर्सियां चलीं।
मामला इतना बड़ा कि पहले दूल्हा शादी करने से आनाकानी करने लगा और फिर दुल्हन ने ही शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना है कि जब अब यह हालात हैं तो आगे कैसे होंगे। लड़की पक्ष का आरोप है कि दहेज में कार भी मांगी गई, इसलिए शादी नहीं हुई। परिजनों ने लड़की की किसी अन्य युवक के साथ शादी कर दी।